हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों हम आज उत्तराखंड पुलिस के में आए उत्तराखंड के प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का पेपर। प्रश्न संख्या 1। निर्दिष्टित जनपदों में से नंदा देवी पर्वत शिखर किस में स्थित है? तो किस में स्थित है? तो चमोली जनपद में। प्रश्न संख्या 2। पहाड़ी दृश्यों में मिट्टी की कटानों को रोका जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सीढ़ीनुमा खेती करके। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो इसका आंसर है देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में स्थित है। प्रश्न संख्या 4। निम्नांकित में से कौन सी दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है? तो मुलिंगला दर्रा है जो गोरी जलागम से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित हिमनद और जनपदों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है खतलिंग उत्तरकाशी। ये वाला ऑप्शन सी सही है इसका आंसर। प्रश्न संख्या 6। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2 सीटें आरक्षित हैं। प्रश्न संख्या 7। निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया? तो किस मुख्यमंत्री ने किया था? तो इसका आंसर है भवन चंद्र खनोड़ी द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 8। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन है? तो कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डनर। प्रश्न संख्या 9। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है नित्यानंद स्वामी थे। प्रश्न संख्या 10। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश पंत थे। प्रश्न संख्या 11। उत्तराखंड की राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 3 है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 12। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू हुआ? तो 2021 में लागू हुआ। प्रश्न संख्या 13। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई है? तो 7,816 मीटर। प्रश्न संख्या 14। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है चमोली। प्रश्न संख्या 15। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की गई? तो गढ़वाल में की गई। प्रश्न संख्या 16। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ है? तो 27वें क्रम में हुआ है। प्रश्न संख्या 17। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हरिद्वार को। प्रश्न संख्या 18। भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले से थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पौड़ी जिले से। प्रश्न संख्या 19। लोक संस्कृति में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र सिंह नेगी को सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 20। भारत खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो 7वें स्थान पर है। प्रश्न संख्या 21। उत्तराखंड में आईआईटी पार्क कहाँ स्थापित है? तो आईआईटी पार्क उत्तराखंड में देहरादून में स्थित है। प्रश्न संख्या 22। उत्तराखंड के किस जिले में हथकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 को सर्वाधिक संख्या है? तो उधम सिंह नगर की है सर्वाधिक संख्या। प्रश्न संख्या 23। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसका आंसर है हरिद्वार। प्रश्न संख्या 24। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है देहरादून में। प्रश्न संख्या 25। 2019-20 में किस क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य की
सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान रहा? तो द्वितीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से किसी उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इंद्रमणि बड़ौनी को उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 27, 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? तो दुगड्डा में की थी। प्रश्न संख्या 28, गढ़वाल की बारदोली के रूप में विख्यात है? तो गुजुड़ू को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19, डोली पालकी आंदोलन संबंधित है? तो शिल्पकारों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 30, 1857 के विद्रोह के परपुष्टन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सर हेनरी रेमजी थे। प्रश्न संख्या 31, मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रातृभांड मंडल की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है लखनऊ में की थी गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना। प्रश्न संख्या 32, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? तो बुद्धि बल्लभ पंत को जाता है। प्रश्न संख्या 33, कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है बद्रीदत्त पांडे। प्रश्न संख्या 34, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष दुगड्डा आए थे? तो इसका आंसर है 1936 में आए थे। प्रश्न संख्या 35, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में से निम्न में से कौन नहीं था? तो हेमावती देवी नहीं थी। प्रश्न संख्या 36, गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? तो भागीरथी और अलकनंदा का देवप्रयाग में। प्रश्न संख्या 37, श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो अलकनंदा के किनारे स्थित है बद्रीनाथ। प्रश्न संख्या 38, बागेश्वर इसके तट पर स्थित है? तो इसका आंसर है सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है बागेश्वर। प्रश्न संख्या 39, किसे गढ़वाल की दिवंगत विभूति पुस्तक की रचना की? तो इसका आंसर है डॉक्टर भक्त दर्शन ने की। तो दोस्तों, पुलिस का पेपर तो हो चुका है। अब और पेपरों की तैयारी करें दोस्तों। पटवारी की पेपर भी होने वाला है अब, और फॉरेस्टर गार्ड का भी। तो दोस्तों, फिर से तैयारी करें, और पुलिस का आंसर की जब तक नहीं आती है तब तक के लिए पढ़ाई न छोड़ें दोस्तों। तैयारी करते रहें। जहाँ सिलेक्शन होगा होना होगा वहाँ होगा ही होगा आपका, तो इसलिए तैयारी करते रहें।